उनकी नीयत खोटी है, बेईमान है सरकार। हर वादा इस सरकार का झूठा। ये यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आ रहे सर, ये अपने हक की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। हमारा तो खाना छीनने के लिए बैठे हैं वो। तो जिस प्लेन के अंदर रैली करी है उस प्लेन के मालिक के लिए तो उनको सब कुछ करना ही पड़ेगा। वो हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद की रैलियों को संबोधन करेंगे, 1500 किलोमीटर दूर जाके ट्रैक्टर पे चढ़ के किसान के पास नहीं आएंगे। हिंदुस्तान के जनरल डायर वाला काम कर रहे हैं वो, बदमाशी कर रहा है वो। देश को चला रहा है सिर्फ बड़ा उद्योगपति। वो कंगना रनौत का मानसिक और आर्थिक दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। गंदे हमारे किसानों को दुख दे रहे हैं। वो किसी का नहीं है, सबको बेच देगा। 4 बार ड्रेस बदलता है वो। मीडिया उसका खरीदिया हुआ है। हमारे तो गले दबाए जा रहे हैं। पंजाब और पंजाबी को पसंद नहीं करता वो। टाइम पे गोरे बैठे हुए थे, आज गोरों की जगह मोदी बैठा हुआ है। आज तक बेईमानों की तो ये सरकार रही है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए किस तरह से दो बड़ी घटनाएं हो रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री अमित शाह और मोदी की बैठक हो रही है। लोकसभा स्पीकर जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं। किसानों की बैठक चल रही है विज्ञान भवन में। आज किसानों ने साफ साफ ऐलान किया है कि आज अंतिम दौर की बातचीत है। सरकार या तो पार्लियामेंट का सेशन बुला के बिल रद्द करे या फिर वो अंतिम लड़ाई के लिए तैयार रहे। लेकिन किस तरह से किसानों के साथ तमाम देश के लोगों का समर्थन मिल रहा है और खासकर जो युवा हैं वो कैसे जुड़ रही है। देखिए तमाम क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रणव धवन है जी, मैं पंजाब अमृतसर से हूँ। तो ये क्या लग रहा है, अगर सरकार मान जाएगी, अब तो लग रहा है कि मान जानी चाहिए। सरकार मान तो जानी चाहिए, लेकिन जो इनकी काली नीति और इनका काला कानून है और इनके काले मन ये समझने को तैयार नहीं है कि ये किसान जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इनको किसान की हितैषी होना चाहिए, ना कि किसान विरोधी होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस दायर कर दिया कि आप लोग सड़क पर कब्जा जमाए हुए हैं। अपना हक मांगना क्या कब्जा होता है? मुझे आप ये बताइए, ये आपको लग रहा है कि ये कोई कब्जा जमाए हुए हैं? ये लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग के लिए यहाँ बैठे हैं। 26 से ये इस 26 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं अपने हक के लिए। क्यों लग रहा है मोदी जी क्यों नहीं देर कर रहे हैं? क्यों, क्या वजह हो सकती है? क्या उनके मन में कोई बेईमानी है? आज तक बेईमानों की तो ये सरकार रही है। ये सरकार, आपको लगता है ये सरकार चला रही है इस देश को? इस देश को चला रहा है सिर्फ बड़ा उद्योगपति। जो बड़ा उद्योगपति कहता है वो ये सरकार करती है। कुछ बड़े घरानों को बेनिफिट देने के लिए ये सरकार इस किसानों के पीछे पड़ गई है। पहले जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, फिर डिमोनेटाइजेशन लगाया गया, अब रह गया किसान वर्ग, अब उस पर भी आ गए हैं। क्या किया है सरकार ने? क्या काला धन आ गया? 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आ गए। हर वादा इस सरकार का झूठा और सिर्फ और झूठा ही रहा है। हाँ जी, सही कह रहे हैं सर। तो कांग्रेस वाली भाषा बोल रहे हैं आप लोग। ये कांग्रेस वाली भाषा नहीं है, ये किसानों की भाषा है। कौन सी भाषा कौन सी है? मेरे प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि आने के एजेंडे थे, लोगों से ये वादे किए गए। मैं तो उस वादों का जवाब पूछ रहा हूँ, क्या वो वादों का जवाब वो दे पाएंगे? भरोसा नहीं है आप लोगों को मोदी जी पर? सर इतना जो आप क्राउड देख रहे हो, क्या इस क्राउड के प्रधानमंत्री नहीं है वो? तो फिर अब इस चीज़ का क्वेश्चन क्यों करें? कोई कांग्रेस ही है, कोई बीजेपी है, कोई, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अब इस चीज़ का क्वेश्चन ना करें। लोग अपना समय निकाल कर आ रहे हैं, कीमती समय निकाल कर आ रहे हैं। आज की डेट के लिए अगर आप किसी को ना 1 घंटे के लिए कहीं चले, 2 घंटे के लिए कहीं चले, तो लोग नहीं जाते। और ये कोई 200 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 300 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 600 किलोमीटर दूर से आ रहा है। ये यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आ रहे सर, ये अपने हक की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। और यही हक की लड़ाई के लिए मोदी जी ने कहा था मैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। किसानों को दबा कर लिए लड़ाई लड़ी जा रही है आज। क्या लग रहा है क्यों आप लोग को? वो तो कह रहे हैं कि बिल से दोगुना लाभ होगा किसान। तो सर ये इनके साथ हम लोग एजुकेटेड नहीं है? ये जो इतनी क्राउड आ रहे हैं इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं है। अगर हम कह रहे हैं चलो हमारे हितैषी है ना, ये हमारे फेवर में है, हम ये कह रहे हैं इस बिल को वापस ले लीजिए, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें लाभ लीजिए। ये नहीं लाभ होगा, एमएसपी हटाकर होगा। जो एक न्यूनतम एक दिया गया था दरें, उसको कम करके होगा लाभ। क्योंकि क्यों नहीं गारंटी करते एमएसपी? जब बात आती है एसडीएम को रख दिया। क्या वजह लग रही है क्यों नहीं सरकार गारंटी कर रही? बात है, उनकी नीयत खोटी है, बेईमान है सरकार। वो सोच लाभ क्यों कर रही है? जबरदस्ती लोग नुकसान तो करते हैं, ये जबरदस्ती लाभ क्यों करे कि मैं जबरदस्ती लाभ करूंगा आपका? और कौन से ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं ये बोल रहे हैं हमने किसानों के लिए कानून बनाया है? कौन सी किसान भैया जथेबंदियों को आपने बुलाया, उनसे बात डिस्कस करी और ये कानून लागू किया? सिर्फ अपनी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती। आप लोग भी तो बेइज्जत कर रहे हैं, उनके यहाँ जाते हैं, उनका खाना भी नहीं खाते हैं सरकार का। मतलब एक बंदा हमारा हक छीने। हमारे पास है ही इतना कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो खुद इतना ले आएंगे। उनको चाहिए तो वो हमसे ले ले। हमारा खाना छीनने के लिए बैठे हैं, हमारा तो खाना छीनने के लिए बैठे हैं। वो खाना छीनेगा, उनका खाना खाएंगे। मैं कोई किसान नहीं हूँ, मैं पंजाब से किसान नहीं हूँ। अब मेरे साथ सारे एग्री होंगे इस बात के लिए। 1 मिनट सर, मोदी जी ने किसी भी ट्रैक्टर पे चढ़कर अपनी रैली करी है आज तक? तो जिस प्लेन के अंदर रैली करी है उस प्लेन के मालिक के लिए तो उनको सब कुछ करना ही पड़ेगा। किसान का दर्द सुनिए। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो सब मालिक अमीरों के नहीं करी, बताओ, अंबानी का प्लेन लेकर नहीं कंपेनिंग करी उन्होंने इलेक्शन में?
है या ना? ये मीडिया ने सब दिखाया, हमने नहीं देखा, मीडिया ने दिखाया। मैं तो लेकिन मीडिया वाला तो कह रहा है अब आप लोग के खिलाफ है, टेलीविजन अखबार वाला। सर वही तो कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं समझे, नेशनल मीडिया के खिलाफ गोदी मीडिया के खिलाफ है। किसी के साथ नहीं हूँ मैं तो। आप लोग की बात, आप लोग जो बात है वो कहेंगे सरकार। उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, कोई मैं आपको बता दूं, किसानों की जो तैयारी है आंदोलन की, पिछले 6 साल में इस देश में ऐसा किसान आंदोलन नहीं था। सरकार बहुत सख्ते में है। अभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की बैठक चल रही है दिल्ली में। लोकसभा स्पीकर जो है वो गए हैं प्रधानमंत्री से मिलने। किसानों ने आज साफ साफ कहा है कि तीसरे दौर की आज बातचीत होगी, ये अंतिम बातचीत होगी। या तो सरकार कहे कि हम बिल रद्द कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से सेना के जवान बंकरों पर तैयारी करते हैं, किसानों ने सड़क पर वो तैयारी की है। सरकार सख्ते में है। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो बिल आज वापस होगा, पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जा सकता है। सरकार कोशिश करेगी कि चूंकि उसको बहुत नुकसान हो चुका है, वो पार्लियामेंट का विशेष सेशन बुलाए। ये भी उम्मीद लगाया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज सिंघू बॉर्डर या फिर टिकरी बॉर्डर पर खुद जा सकते हैं। वो किसानों को कहेंगे कि हम रात में आज सेशन बुला रहे हैं, बिल को रद्द करेंगे। तो किसानों ने तैयारी करके सरकार को तो झुका दिया है। मीडिया को ये समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा इस आंदोलन में अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो अखबार, टेलीविज़न वालों को हुआ है। उनसे किसान नाराज़ हैं, उनकी विश्वसनीयता खतरे में है। लोगों को लगता है कि टीवी अखबार वाला जो है वो सरकार के इशारे पर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही आप वो सवाल सब पूछते हैं, लोग भड़कते हैं। हो सकता है आपकी पिटाई भी कर दें, लेकिन उसके बाद भी जो किसानों ने चैनल है सर सारे हम सिर्फ गोदी मीडिया के खिलाफ हैं, आप लोगों के खिलाफ नहीं है, सिर्फ गोदी मीडिया। तो इनका धैर्य है, इनका धैर्य है, इनका धैर्य, इनका तो इनका धैर्य देखिए कि तमाम किसानों के खिलाफ अखबार और टेलीविजन ने लगातार कैंपेन चलाया। कभी खालिस्तानी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी चीनी समर्थक कहा, लेकिन किसानों ने धैर्य दिखाया है। जिस तरह से वो पंजाब से निकले थे, हरियाणा के लोग जुड़ते गए, और आज के डेट में सोशल मीडिया की वजह से पूरा देश उनके साथ खड़ा है। 8 दिसंबर को भारत बंद है, ये टॉप ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। सोशल मीडिया की वजह से इनको कैंपेन को आगे बढ़ा और देश के हर हिस्से में इनको समर्थन मिल रहा है। अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, तेजस्वी यादव आज पटना में धरना पर बैठे हुए हैं। तो जिस तरह से पूरे देश से इनको समर्थन मिल रहा है, इनको उत्साह बढ़ा हुआ है। सरकार सख्ते में है। कुछ और लोगों से बात करके इस बाइंडर को खत्म करेंगे। ताज़ा अपडेट है कि लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बैठक चल रही है। हो सकता है कि कुछ नाटकीय अंदाज में, जिसके लिए मोदी जी फेमस हैं, हो सकता है वो ट्रैक्टर पर चढ़ के किसी बॉर्डर पर पहुंचे। अगर प्रधानमंत्री आ जाते हैं ट्रैक्टर पर चढ़ के, तो मान लेंगे आप लोग? हमें तो अपनी मांगे मंगवानी है। वो हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद की रैलियों को संबोधन करेंगे। 1500 किलोमीटर दूर जाके ट्रैक्टर पे चढ़ के किसान के पास नहीं आएंगे। और ये किसान की बिल कैंसिल कर दो, यहाँ भी ना है, यहाँ भी मत है, वहीं से बिल कैंसिल कर दो। आप लोग का दिल बड़ा है, माफ कर दीजिएगा। हम माफ कर देंगे, आप बिल माफ करवा दो, बिल कटवा दो, माफ कर देंगे। बिल तो आज हट जाएगी, उम्मीद है। माफ क्या, पूजा भी करवा देंगे, वहीं से माफ करवा दो उनका। मोदी फिर मोदी होगा, गोदी नहीं होगा, मोदी होगा। ये काला कानून रद्द करें, तीनों बिल को रद्द करें, तो हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री से। अभी वो प्रधानमंत्री वाला काम नहीं कर रहे, तानाशाही हमारे हिंदुस्तान के जनरल डायर वाला काम कर रहे हैं। वो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं पर जनरल डायर। मुझे आप ये बताइए क्यों नहीं बदमाशी कर रहा है वो, बदमाशी कर रहा है वो, बदमाशी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहा है, बदमाशी कर रहे हैं। अरे आप लोगों से कौन बदमाशी कर सकता है? वही मोदी। आपका आपको देख रहे हो, कौन आतंकवादी दिख रहा है आपको? कितना भाईचारा, कौन सा आतंकवादी है यहाँ पे? ये सभी धर्मों की लड़ाई नहीं है इकट्ठी, ये देशवासियों की लड़ाई है, सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र कहाँ है? क्या हुआ लोकतंत्र को, बताइए तो। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों के लिए होता है ना, लोगों की सरकार होती है। तो हम लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? हम लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल रद्द करो। अब तो देखो लॉकडाउन में ना ये बैठ कर कानून लागू कर आपको बताओ, ये 100 रुपया देके भीड़ नहीं कटी हुई। कंगना रनावत अच्छा याद दिला, वो कह रहे हैं कि 100 रुपए वाला। वो कंगना रनौत का मानसिक और आर्थिक दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। समझे में उतना ही बात करेगा। सरकार को जब पाकिस्तान चाहिए, तगड़ा करने के लिए लग रहे हैं, तगड़ा करने के लिए ये धरना प्रदर्शन तगड़ा करने के लिए। मोदी जी अमित शाह को कहिए यहाँ पे आके खाए, हम यहाँ भी देखिए नहीं पहले खुद के भीड़ आई है। सिख मोदी को अगर इतनी कमियां हैं, उसमें 26 कमियां निकाली हैं अनपढ़ किसानों ने, तो वो उनको दोबारा क्यों नहीं नए सिरे से बनाते? ये देखिए
जो सिख समाज के जो धर्मगुरु हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग को निहंग सिख बोलते हैं ना, तो आप लोग गुरुद्वारे में रहते थे, ऐसा क्या मजबूरी हो गई कि सड़कों पर आना पड़ रहा है? देखो जी किसान तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚੱਲੇ हैं धर्म बिना सब दले मिले हैं। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे हिंदी में जरा बताइए, मोदी जी पर भरोसा नहीं है? ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਤਾਂ अगर आप मोदी समर्थक हैं और आपको लगता है कि मोदी जी ठीक कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, तो आपका पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। आप आइए इन लोगों से मिलिए एक बार, एक मिनट यहाँ आइए। और अगर आप मोदी समर्थक हैं, इन किसानों से बात, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के किसी प्रवक्ता की औकात नहीं है कि वो इन किसानों के सवालों का जवाब दे सके। टेलीविज़न चैनल के किसी एंकर की औकात नहीं है। जब मैं सवाल पूछता हूँ मुझे लगता है कि कहीं नाराज़ ना हो जाए लोग, क्योंकि लोग बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि वो सर्दियों में सड़कों पर हैं और दिल्ली में बैठ के आप स्टूडियो में बैठ के आप इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये किसान हैं, अपने अपने घरों से आए हैं, अपने खर्चे पर आए हैं। इनको कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी चीनी कहना एक गुनाह है। ये इस देश के नागरिक हैं जिनकी मेहनत से आपका पेट भरता है। पाकिस्तान से झगड़ा होता है तो कारगिल में सबसे ज्यादा पंजाब का कमांडो मरा है, तो वो खालिस्तानी है, वो है हम। सर इस देश को आजाद अगर कराया ना, ये जो इनको जो कहा जा रहा है, प्रदेशों में कितना कत्लेआम हुआ। पंजाब में किस हिंदू को किसी भाई ने मारा? नहीं मारा। किसी मुसलमान को मारा? नहीं हिंदू मारा। भाई मुसलमान एक बात बताइए, ये लोग हिंदू मुस्लिम वाला जो लड़ाई चला देते हैं, ये लोग वो कह रहे हैं कि हम, हमारे पंजाब में कभी नहीं हुआ। ये नहीं, हम तो आपस में बचपन से आ रहे हैं इकट्ठे रहते हुए। यार एक साढ़े पंजाब के इस बच्चे में कौन सा खालिस्तानी दिख रहा है इन्हें बताओ। नहीं इस बच्चे में कौन सा खालिस्तानी? क्या नाम है आपका? एकमवीर, किस क्लास में है? 5th, तो पढ़ लिख के क्या बनना है? क्रिकेटर। ओ, अब मोदी जी का नाम सुने हैं, यस। कैसे लगते हैं वो? गंदे। ऐसा नहीं है देखिए नाराज हैं लोग, हैं क्यों गंदे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो हमारे सरकार को, हमारे हमारे किसानों को दुख दे रहे हैं। कैसे दुख दे रहे हैं? ठंड में जो लोग रजाइयों में ये मासूम है, ये अपने परिवार के साथ है। और पता है आपको, हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी उसी ये देख रही है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, इन सब में रह रहे हैं और मासूम बच्चे सड़क पर है। ये आंदोलन जो है ज़मीन की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है। आप बताइए, हिंदू मुस्लिम वो तो सोच रहे हैं वो लोग कि हिंदू मुस्लिम कर देंगे फिर हम वोट ले लेंगे। सर नहीं, हिंदू मुस्लिम मेरे को समझ नहीं, सिर्फ सर ये सरकारें करती हैं और वो भी डिबेट में करती हैं। असल में आकर आप देखिए सर, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में मुसलमान भी होंगे, सरदार भी होंगे, और इतना अच्छा भाईचारा होगा, इतना अच्छा प्यार होगा, लेकिन जो नफरत भाईचारा तो कुछ खत्म हुआ है देश में सर, खत्म सिर्फ इनके कारण हुआ है सर, जो हुआ है इनके कारण हुआ है। हमारा आज भी कायम सर, हम बिल्कुल, हम जमुना पार में खुरेजी में रहते हैं, हमारा हल्का जो हमारा एरिया खुरेजी पड़ता है। पंजाब से सरदार नहीं आए, पंजाबी भाई, हिंदू भाई पंजाब आए। के भी खड़े हैं तो हरियाणा के भी खड़े हैं, यूपी के भी खड़े हैं, कोई अकेला पंजाब का सरदार नहीं खड़ा यहाँ, हिंदुस्तान खड़ा है यहाँ। है कोई जवाब आपके इन सवालों का? मुसलमानों का आंदोलन होता है तो आप उसे पाकिस्तानी कहते हैं, दलितों का आंदोलन होता है तो आप उसे उग्रवादी कहते हैं, नक्सलवादी कहते हैं, शहरों का आंदोलन होता है तो अर्बन नक्सल कहते हैं। आज किसान सड़क पर है, इन सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। मैं फिर कह रहा हूँ, इस सरकार को अंबानी अडानी के बदले किसानों की चिंता करनी चाहिए, तभी ये सरकार बचेगी। हाँ, जब राम मंदिर जी का हम सत्कार करते हैं, राम जी का, जब राम मंदिर जी का नींव पत्थर रखा गया तो हमारे राष्ट्रपति जी कहाँ थे? हमें दिखाई नहीं दिए वहाँ। क्यों नहीं बुलाया? दलित होने की वजह से नहीं बुलाया? हमें ये नहीं मालूम, पर हमें दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे वो? ये बड़ा सवाल है। और ये देश मोदी से ही है भी, हमारे राष्ट्रपति जी कहाँ पर बहुत भड़के हुए लग रहे हैं आपको। वो तो बीवी बच्चा छोड़ दिए एक देश के लिए। अरे वो रखते ना उनको, अगर परिवार होता तो उनको पता होता ना कि परिवार क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं। हम तो बीवी है ना, अच्छा उनको बाल बच्चा नहीं, वो किसके लिए चोरी करें? देखो हमारे बच्चे पूछते, फोन आते हैं, पापा घर कब आओगे? हमारे बच्चे पूछते हैं। चमचा तो अंबानी जैसा होगा। 60,000 का डेली कोट पहनता है वो। 60,000 का? हाँ, अरे फकीर आदमी है भाई। फकीर नहीं है, फकीर हमें बनवा दो फकीर। ये कह रहे हैं आप मॉडल है। मॉडल वो कहता जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं है, सबको बेचेगा, सबको बेचेगा, टाइम आएगा। प्रधानमंत्री जी मॉडल लगते हैं आपको? मॉडल, बिल्कुल मॉडल। ऐसे? फैशन शो करता है वो। ऐसा नहीं, दिन में 4 बार ड्रेस बदलता है। अरे घर परिवार छोड़ दिया उन्होंने, 4 बार ड्रेस बदलता है वो, और दोबारा डालता नहीं एक बार कपड़ा। मोर को दाना खिलाना होता है ना। किसको? मोर को दाना खिलाना। वो पता नहीं किस किस को खिलाता है अंदर दाना, हमें क्या पता।
ये देखिए सरकार की विश्वसनीयता खतरे में है। मोदी जी की बड़ी आलोचना हो रही है। मीडिया जितना उनके बारे में अच्छा बताता है, लोग उतने ही नाराज हो रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। मीडिया उसका खरीदा हुआ है, मीडिया उसका खरीदा हुआ है। अब इस आंदोलन को कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए आंदोलन को? एक मिनट भाई, एक मिनट, कितने महीने हो गए आंदोलन को? आप बताइए, मीडिया कहाँ था? पहले हमारे गांव में स्टार्ट हुआ, फिर स्टेट में स्टार्ट हुआ, फिर बॉर्डरों पर आया। हमारे सुनाई नहीं, हमारे तो गले दबाए जा रहे हैं। हमें तो बोलने का अधिकार भी छीना जा रहा है, मौलिक अधिकार भी छीने जा रहे हैं। आप कहते हैं लोकतंत्र है, कहाँ है लोकतंत्र? लेकिन मोदी जी बनारस गए थे, आप लोग की बात की कि हम किसानों के क्यों गए? पंजाब क्यों नहीं गए? पंजाब में आए, पहले पंजाब से शुरू हुआ है ना, स्टेट में शुरू हुआ है ना, फिर बॉर्डर पर महीने से हम बॉर्डरों पर बैठे हैं, भूखे प्यासे। पंजाब और पंजाबी को पसंद नहीं करता वो, पंजाब और पंजाबी को पसंद नहीं करता वो। तो ये नाराजगी है। खत्म होती बात ये है, जिस बंदे ने उस टाइम पे 47 नहीं देखी ना, 1947 नहीं देखी, वो आज जाके यहाँ पे 2020 देख ले। उस टाइम पे गोरे बैठे हुए थे, आज गोरों की जगह मोदी बैठा हुआ है। ये अंग्रेज है मोदी जी। मोदी अंग्रेजों की जगह पे बैठा है। वो उस टाइम पे गोरे जुल्म कर रहे थे, आज ये कर रहा है, आज ये हमारे पे जुल्म डाल रहा है। तो रास्ता क्या है? तो भाई साहब रास्ता ये इस वक्त जो किसानों के हक है, किसानों के हक उन्हें दिए जाए। जो बिल पास हो रहा है उन्हें रोका जाए। क्यों बिल पास किया जा रहा है? बिल तो पास हो गया, इसको रद्द किया जाए। पास क्यों हुआ? तो ये तमाम ये बातचीत मैंने आपको किसानों के साथ दिखाई है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अगर आप मोदी जी के समर्थक है और आपको लगता है कि किसान का आंदोलन गलत है, तो एक बार आइए, इनसे मिलिए, तब आपको पता चलेगा कि इनके सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। टीवी स्टूडियो में बैठ के बात कर लेना आसान है। टीवी चैनल अखबारों ने अपने पत्रकारों को फंसा दिया है, कहाँ उसकी कब पिटाई हो जाएगी किसी को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन किसान अभी भी सब्र रखे हुए हैं और वो बात कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि देर न सवेर सरकार उनकी बात मानेगी। फिलहाल किसानों को देश भर में समर्थन मिल रहा है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।